हेलो नमस्कार, मेरे से सुनिए। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं और आज हमारे प्रॉफिट लॉस का 9वां वीडियो है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जाके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी यानी कि बेल आइकन बना होगा उसको भी दबा दिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मैथ की खूब निश्चय करके मैथ को उसकी औकात दिखाते रहें। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है। और इन सब वीडियो को पढ़ने के बाद तो अगर चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो 1 से लेकर हमारी 8 तक की वीडियो को देखिए, तब आके 9वां देखिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो में आपको 1 से 2 टाइप का क्वेश्चन मिलता है। और आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद ना तो आपको कहीं प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना तो कहीं आपको भटकना पड़ेगा और आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, मैथ के खोपड़े में छेद कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइज, आज हमारा कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर बनना ही है तो समुद्र जैसा गहरा बनो। अगर बनना ही है तो समुद्र जैसा गहरा बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते आते। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते आते। इतना उनको यकीन होना चाहिए इस तरीके से ही। तो गाइज, आपको ऐसे काम करना है, देखिए ध्यान से। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और आपसे वीडियो से तक बने रहिए। और वीडियो में सोचते तक वही रहेंगे जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और अपना खुद का सपना पूरा करना है। चलिए देखते हैं आपको क्वेश्चन हमारा क्या है। ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे है और 2 क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे है। इन सब चारों क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए ध्यान से आप लोग। कह रहा है किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है। कह रहा किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 150 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बस देखिए ध्यान से, जैसे आप यहाँ पर नजरें गड़ाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। देखिए ध्यान से। तो मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 100 रुपया है। कह रहा उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है। तो अगर कोई हमारी सीपी कितना है, 100 रुपया है और 5% की हमें हानि हो रही है, तो बताइए वो हम कितने में बेचेंगे। बताइए हम वो वस्तु कितने में बेचेंगे, बताइए ध्यान से आप लोग। अगर 100 रुपये कोई वस्तु है, 5% की आप उस पर हानि देकर उसको बेचेंगे, तो बताइए बेचेंगे कितने में। तो आप बताएंगे हम 95 रुपये में उसको बेच देंगे, इस तरीके से ही। फिर कह रहा है यदि उसे 150 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो इसको 150 रुपये को आप भूल जाइए अभी। और देखिए क्या लिखा है, कहता होता तो 10% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होगा, हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, मतलब 110 रुपये में बेचा गया होता। होता है 110 रुपये में बेचा गया होता है, इस तरीके से। तो आपको मतलब पहले वो सामान बेचता था 95 रुपये में, अब बेच रहा है कितने में, 110 रुपये में। मतलब कितने अधिक में बेच रहा है, बताइए ध्यान से। तो 95 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो कितना मतलब अब यहाँ पे 15 रुपये अधिक में बेच रहा है वो। मतलब पहले बेचता था कितने में, 95 रुपये में, अब कितने बेच रहा है, 110 रुपये में। तो कितने अधिक में बेच रहा है, 15 रुपये अधिक बेच रहा है। और यहाँ पे कितने अधिक बेच रहा है, 50 रुपये में। तो वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी हम लगाएंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। हमें बताना है कि सीपी कितना होगा इसका। तो सीपी क्या फॉर्मूला होगा, सीपी फॉर्मूला कितना होगा, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है, बताइए आप ध्यान से। यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 150 रुपये अधिक में बेच रहा है। और यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है, 15 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो 150 वैल्यू किसकी है, 15 की, और चाहिए किसकी, क्रय मूल्य बताइए यानी कि सीपी बताइए। तो सीपी हमने माना कितना है, 100। तो चाहिए किसकी, 100 की। बस आपका आंसर आ चुका है, देखिए ध्यान से आप लोग। तो कट गया आपका, कितना आ जाएगा, 1 2 3। इसका सीपी कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपये आ गया। इसका आपका क्या होगा, 1000 आपका सीपी आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए। तो मान लेते हैं इसका सीपी कितना है, 100 रुपया है। हम मान लेते हैं इसका सीपी कितना है, 100 रुपया है। कह रहा है उस वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए। अगर 100 रुपये कोई वस्तु है आपके पास, तो कह रहा है 5% की हानि पर बेचा जाए। तो बताइए अगर 100 रुपये कोई वस्तु है, आप 5% हानि पर बेचेंगे, तो बताइए कितने में बेचेंगे आप लोग। तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब 95 में आप उसको बेच देंगे, इस तरीके से ही। तो 100 रुपये आपका 5% हानि कितना हो जाएगा आपका, मतलब 95 में उसको बेच देंगे। फिर कह रहा है मतलब 5% हानि का स्थान क्या कहता है, 5% के लाभ पर बेचा जाए। मतलब 100 रुपये कोई वस्तु थी, अब कितने बेचना चाह रहा है वो, 5% के लाभ पर है। तो कितने बेचेगा,
निकालिए 100 का 5% कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा आपका। मतलब 5% लाभ लेगा 100 पे कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा आपका। मतलब पहले कितने में बेचता था वो 95 रुपये में, अब कितने में बेच रहा है वो 105 रुपये में। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है बताइए दोनों, तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है। तो 95 5 कितना हो जाएगा 100 और कितना होगा मतलब 10 रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है। मतलब यहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है और यहाँ पे कितने ज़्यादा में बेच रहा है 5 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। तो आपको बताना है सीपी कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास की है वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। जिन लोगों को वैल्यू किसकी सही से नहीं समझ में आ रहा है हमारे जाके वीडियो देखिए, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। क्योंकि हमारा एकमात्र ट्रिक क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगाना हो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी लगा के क्या करते हैं, मैं अपने से करके औकात दिखाते हैं हमेशा। जी भी होना कितना होगा वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, ठीक है। अब बताइए ध्यान से आप लोग, चाहिए किसकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका सीपी बताइए। यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है बताइए आप लोग, बताइए यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है। तो आप कहेंगे 5 रुपये अधिक में बेच रहा है। और यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है बताइए ध्यान से आप लोग, कितने में बेच रहा है आपका 10 रुपये में। तो 5 वैल्यू किसकी है 10 की और चाहिए किसकी 100 की। मतलब सीपी कितना हमने माना है 100, तो ये किसकी 100 की। तो कितना होगा 10 दाम कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा। मतलब सीपी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 50 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपके हाथ में आ चुका है। तो गाइज इन 2 टाइप क्वेश्चन लगाने में आपको मजा आएगा नहीं, और क्वेश्चन को आप ऐसे ऐसे लगाएंगे पेपर में जाके ऐसे लगाना आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा क्वेश्चन में किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसको 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता। यदि उसको 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता तथा 1300 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का सीपी बताइए। तो क्वेश्चन करें ना, देखिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। करा क्वेश्चन में किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, कितना बताइए ध्यान से, कितना होगा 1/5 हो जाएगा। करा किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5। तो मतलब हम इसको मान लेते हैं कितना है, ये 5 की हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कितना है 1 की हो जाएगा। कहते हैं इसमें केदा कि आपका ऐसा इस तरीके का है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है बताइए, सीपी होता है। और कह रहा कि 20% आपको लाभ पे बेचा जाता है, तो अंश वाला क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कोई सामान कितने रुपए में है 5 रुपये में है और उसको 1 रुपये उस पर लाभ लेकर तो कितने में बेचेगा, मतलब 5 रुपये का सामान है 1 रुपये का लाभ लेकर कितने में बेचेगा 6 रुपये में। तो एसपी कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, एसपी कितना हो जाएगा 6 की हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका सीपी कितना हो गया 5 की, एसपी कितना आ चुका है 6 की। किराया इतना हो रहा है। तो यदि उसको 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता और 1300 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया होता है, तो जितने कम में खरीद रहा है वो, जितने कम में बेच रहा है वो, हम क्वेश्चन को लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। नहीं इसकी हम ट्रिक बताएंगे आपको, अब आपका आंसर आपका चुटकी में आ जाएगा इस तरीके से। तो खरीदा होता है तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। मतलब अगर 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदे गया होता है उसको आपको, और 1300 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया होता है, तो उसको 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। अब यहाँ बताइए यहाँ पे कितना लाभ ले रहा है वो 20%, मतलब वो 20% का यहाँ पे लाभ ले रहा है। फिर कहा गया उसको 5% का एक्स्ट्रा लाभ हो जाता है। बताइए पहले उसको लाभ होता था कितने का 20% का, अब कह रहा है कि 5% को ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 25%। मतलब अब उसको कितना होगा 25% का लाभ हो रहा है। बताइए 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/4 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 आपका 4 हो जाएगा। तो हर इसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा आपका। इसका हर कितना हो जाएगा आपका, यही से हम लोग सीपी इसको मान लेते हैं हर को, ठीक है। ऊपर हमेशा क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी कितना है 4 रुपये और 1 रुपये का ले रहा है लाभ, तो बीचे के कितने बताइए एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। बस आपका यहाँ काम बच चुका है। लेकिन यहाँ से क्या करना है, करिए यदि उसको 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता। बताइए यहाँ पे सीपी कितना है 5 की, मतलब 5 की यहाँ पे क्या है हमारा सीपी है। कह रहा है 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता है, तो हमारा सीपी कितना है 5 की, तो क्या जाएगा 5 की माइनस क्या हो जाएगा 1300 रुपये। मतलब सीपी आपका 5 पे था और कह रहा है 1300 रुपये कम मूल्य पर खरीदिए इसको, मतलब 1300 कर देंगे हम, इसमें क्या करते हैं माइनस कर देंगे, क्योंकि कम कह रहा है कम मूल्य पर खरीदा गया था। क्या करना है माइनस करना है 1300 आपका अपॉन में, ये आपका सीपी हो जाएगा। सीपी पहले आपका कितना था 5 पे था, उसमें 1300 आपको माइनस करना है इस तरीके से। फिर कह रहा है तथा
उसको 1300 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया होता। यहाँ कितने में बेच रहा है? 6 की में बेच रहा है आपका। तो कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि 1300 रुपये कम मूल्य पर क्या होता है? बेचा गया होता है। ये क्या आपका CP, ये क्या SP, मतलब CP अपन यहाँ पे क्या चल रहा है? SP चल रहा है। और यहाँ पे बताइए CP कितना आपका है? यहाँ कितना आपका CP 4 है, यहाँ पे SP कितना 5 है। बस आपका इक्वेशन बन चुका है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। मतलब 5 के माइनस 1300 कर दीजिए यहाँ पे, और 6 के माइनस 1300 कर दीजिए। और यहाँ पे क्या CP कितना, मतलब ये ऊपर वाला आपका क्या है? CP है, और यहाँ पे CP कितना है? 4 है। तो CP के सामने क्या हो जाएगा आपका? CP होगा। नीचे रखा है SP, तो SP कितना 5 है, तो SP सामने क्या हो जाएगा आपका? SP हो जाएगा। बस आपका क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। इसको क्या करवाना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना आपको, ठीक है। इसको इसमें कितना होगा? 50 कितना होगा? 25 कितना हो जाएगा? 25 के माइनस कितना होगा? 6500 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6500 इक्वल टू कितना होगा? 24 के माइनस 1300 का कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 5200 आपका हो जाएगा। इस तरीके से ही अब क्या करेंगे? 25 के इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले आके कितना हो जाएगा आपका? 24 की इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये जाके उधर जाएगा तो जाके प्लस हो जाएगा, तो 6500 माइनस 5200 हो जाएगा आपका, ठीक है। हो जाएगा 6500 माइनस 5200, तो 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा? के। तो के की वैल्यू बताइए कितना आ गई यहाँ से? तो 52 और 8 कितना होगा? 60, 8 बंदा 1300, मतलब 1300 आ गई किसकी वैल्यू? के की वैल्यू कितना आ गई? 1300 रुपये आपकी आ गई। करा है तो वस्तु का CP बताइए, और CP हमारा है कितना? 5 के, मतलब 5 के की वैल्यू बतानी है। तो CP इक्वल टू जानते कितना हो जाएगा? 5 के आपका है, तो के मतलब क्या हो जाएगा? 1300, मतलब कितना होगा? 1300 कितना? 6500, मतलब उस वस्तु का CP जानते कितना आ गया? 6500 रुपये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन हमारे पास क्या क्या है? ट्रिक है, इसको आपको ऐसे लगाना नहीं है। हमारे पास क्या है? इसका ट्रिक है। CP फॉर्मूला क्या होगा? मतलब डायरेक्टली आपको अगर निकालना होगा ट्रिक से CP, कैसे निकालेंगे आप लोग? क्या लिखेंगे यहाँ पे? लाभ प्लस अतिरिक्त लाभ, लाभ प्लस अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त लाभ अपॉन में फिर अतिरिक्त लाभ, क्या हो जाएगा? अतिरिक्त लाभ, और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई जो संख्या आपको दिखेगी, मतलब इतने कम में खरीदा गया होता है, इतने कम में बेचा गया होता है, जो संख्या दिख रही है आपको 1300 ये दिख रही है 1300, मतलब दोनों संख्या यहाँ पे क्या रहेगी आपकी? सेम। क्या करना है? दोनों संख्या आपको क्या रहेगी? सेम। तो क्या करना है? इस संख्या से करवा देना मल्टीप्लाई इसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। बिना क्वेश्चन को बेसिक लगाए वैसे भी आप उसका आंसर पा जाएंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? CP कितना होगा? बताइए लाभ कितना होता है वहाँ पे? 20, तो 20, अतिरिक्त लाभ कितना हो रहा है भैया? 5 है। क्या हो जाएगा? 5 अपान कह रहा है, फिर अतिरिक्त लाभ कितना है? 5, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 1300 हो जाएगा इस तरीके से। तो कितना होगा? 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25, कितना हो जाएगा? 25 अपान क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1300 आपका हो जाएगा। तो 5 की 5 50 कितना हो जाएगा? 25, और 5 इंटू 1300 कितना हो जाएगा? बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? CP कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1300, मतलब CP कितना हो जाएगा? 13 25 6500 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ से। इस ट्रिक से क्या होगा? ट्रिक से कितना आ रहा है? 6500 आ रहा है, और बेसिक से आंसर कितना आ रहा है? 6500 आपका आ रहा है। तो दोनों आपका आंसर सेम नहीं, बताइए, मतलब आपको बेसिक नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रिक आपका तभी फॉलो होगा जब इतने रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता, और इतने ही रुपये का होगा कम मूल्य में बेचा गया। मतलब आपको ये सब ध्यान देना है। यहाँ पे जो कह रहा है कम मूल्य पर, यहाँ जो कह रहा है कम मूल्य पर, मतलब ये संख्या तो आपकी सेम दिखेगी इस तरीके से ही, लेकिन क्या होगा? हमेशा यहाँ कहेगा कम मूल्य पर खरीदा गया होता है और कम मूल्य पर बेचा गया होता है, तब ये ट्रिक आपकी फॉलो करेगी, नहीं तो ट्रिक आपकी फॉलो नहीं करेगी। जब कहेगा इतने कम मूल्य पर खरीदा गया होता है और इतने कम मूल्य पर बेचा गया होता है, तभी आपकी ट्रिक लगेगी, और वरना नहीं लगेगी। क्योंकि आप उसका क्वेश्चन जो है उसमें क्या कर रहा है? उतने कह रहा है कि उतने कम में खरीदा गया होता है, लेकिन उतने अधिक में बेचा गया होता है कैसे, तो आपकी ये ट्रिक जो है वहाँ पर नहीं लगेगी। आपको ऐसे बेसिक लगाना पड़ेगा इस तरीके से ही। जितने हम लोग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका कह रहा किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसको 600 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता तथा 600 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो 15% का अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का CP बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, 25% कितना हो जाएगा बताइए? 25% कितना हो जाएगा आपको? 1/4 क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि इसको भी मान लीजिए क्या कि नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? CP हो जाएगा इस तरीके से।
नीचे कितना होगा आपका CP हो जाएगा। ऊपर कह रहा है कि लाभ ले रहा है तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कोई सामान वो खरीद रहा है कितने में 4K में और 1 रुपये का ले रहा है प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा 5K में बेचेगा। क्या होगा 5K उसका SP हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में बेचेगा होता है तो 15% का अतिरिक्त लाभ होता है। पहले लाभ कितना होता था 25% का, फिर कह रहा है 15% का एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 40%। क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। और 40% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग बनाए चाहे फ्रैक्शन तो कितना हो जाएगा आपका 40 अपान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कट जाएगा कितना 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रैक्शन आपका 2/5 हो जाएगा। तो 5 यानी कि हर क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा। और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, ऊपर हमेशा क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो रहा है वही उतना। मतलब 5 क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। मतलब 5 रुपये में कोई सामान वो लिया और 2 रुपये क्या कर रहा है उसको लाभ ले रहा है, तो कितने बेचेगा आप बताइए ध्यान से। तो SP कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इस तरीके से ही बस आपका आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ से लोग CP कितना है यहाँ पे 4K, CP कितना है यहाँ पे आपका 4K है। SP यहाँ पे कितना है 5K है। तो कह रहा क्वेश्चन में यदि उसको 600 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता तो CP कितना है उसका 4K, तो क्या कर दिया उसको 600 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिए इस तरीके से। तो 4K माइनस 600 खरीदा गया होता तथा 600 रुपये अधिक मूल्य पर, यहाँ कह रहा क्वेश्चन में कम, यहाँ कह रहा अधिक मूल्य पर बेचा गया होता। जब कहेगा क्वेश्चन में कि कम मूल्य पर क्या कहते हैं कम मूल्य पर खरीदा गया होता है तथा कम मूल्य पर ही बेचा गया होता है, तभी आपकी बेसिक हम तो लगा ही लेंगे इस तरीके से ही। और हमारा ट्रिक यहाँ पे अलग जाएगा, आपको बेसिक लगाना नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कम मूल्य पर खरीदा गया होता तथा अधिक मूल्य पर बेचा गया होता है, तभी आपकी ट्रिक काम वहाँ पर नहीं आएगी, आपको लगाना पड़ेगा हमसे बेसिक तरीके से, तो ही लगाना आपको इस तरीके से। तो क्या होगा 4K माइनस कह रहा है 600 रुपये कम मूल्य पर खरीदा गया होता है, तो 4K माइनस 600। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 600 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा क्या होता है, तो अधिक मतलब प्लस और कम मतलब माइनस। अधिक मतलब क्या हो जाएगा प्लस साइन और कम मतलब माइनस साइन आपका। तो 400 माइनस 600 और कह रहा 5K और क्या होगा अधिक मूल्य पर, मतलब क्या हो जाएगा 5K प्लस 600 इक्वल टू ये ऊपर वाला आपका क्या है CP, नीचे वाला आपका क्या है SP। बताइए CP यहाँ पे कितना है 5 आपका है, SP कितना है 7। बस आपका एक क्वेश्चन बन चुका है। आपको करवाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा गुणा करवाना आपको। कितना होगा 7 चौक कितना होगा आपका 28K और 7 छः कितना होगा आपका 4200 इक्वल टू कितना होगा आपका 25K आपका हो जाएगा। और 6 पंजे कितना होगा आपका 30 प्लस क्या हो जाएगा 30, मतलब 3000 आपका हो जाएगा। इस तरीके से क्या करिए आपको 28K इधर आपका दिख रहा है इस तरीके से, इसको ले आइए इधर 25K, कितना जाएगा आपका 25K आपका हो जाएगा। कितना जाएगा आपका 25K इक्वल टू यहाँ कितना आपका है 3000 और प्लस क्या हो जाएगा 4200, कितना हो जाएगा आपका 4200 हो जाएगा इस तरीके से। तो 25 और 3 कितना होगा 28, मतलब 3K इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका 2 जीरो इस तरीके से यहाँ बढ़ा देगा इस तरीके से ही। बताइए यहाँ पे 2 और 4 कितना होगा 7, मतलब 3K की वैल्यू कितना आ गई 7200 आपकी आ गई। तो यहाँ K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200 अपान में 30, तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौक 12, मतलब 2400 आ गया। मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई 2400 आ गई। इस तरीके कह रहा है वस्तु का CP बताइए, तो वस्तु का CP यहाँ पे कितना है 4K, मतलब CP वैल्यू कितनी बतानी है 4K की वैल्यू बतानी है। CP हमारा है कितना 4K, तो 4K की वैल्यू आपको बतानी है। बताइए ध्यान से आप लोग 4 इंटू और K की वैल्यू कितना है 2400। बस आपका आंसर आ चुका है। CP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2400 कितना होगा आपका 96 से, कितना होगा आपका 2400 कितना होता है आपका 96 होता है, और 96 आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका आ चुका है। बस आपको खुश हो जाना चाहिए इस तरीके से ही। तो देखिए आंसर आपका इस तरीके से वाला आंसर आ चुका है, और इसका इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। तो गाइज हमारे पास क्या था 1 2 3 4, मतलब इस वीडियो में मैं आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बताया उस तरीके से। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और हमारे क्या कहते हैं चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी आप। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।